सबसे पहले बता रहा हूँ इसमें इन क्वेश्चनों करते समय सोच क्या रखनी है। जैसे ये लिखा है 240, 55, 65 और मोटा करते हैं पेन। यहाँ लिखा है 320, 85, 75। अब होता क्या है, यहाँ देखिए ये 240 हो गया और ये 55 हो गया और ये 65 हो गया, ये हो गया आपका 320, ये हो गया 85, ये हो गया 75। देखो ये जो बड़ी संख्या है ये कहीं ना कहीं आई तो इन्हीं दोनों को मिला कर है। अब हुआ कुछ भी होगा, बस यही हमको पता करना होता है कि इनमें क्या कॉम्बिनेशन लगा है कि ये वाली संख्या प्राप्त हो गई है। यही थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले इस क्वेश्चनों को मतलब दिमाग लगा लो, उसके बाद ही पेपर और पेन पे हाथ चलाना चाहिए। क्योंकि आप बिना सोचे समझे टाइम वेस्ट कर दोगे। तो मैंने क्या अभी मुझे देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ 55 और 65, सॉल्व कैसे करना है, कितना हो गया 12। तो मैंने कहा 120 तो आ गया और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 240 है। अगर मैं इसे उस दो का मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो अपना जो है एक मतलब जो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट में करके देखते हैं 85, 75, ठीक कितना हो जाएगा 160। अगर दो का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 320 हो गया। मतलब यही वाला क्या है, पैटर्न फॉलो होगा। अब देख लीजिए कि किस में ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो। मान के चलो ए ऑप्शन लेके चलते हैं। ए में 35 और 45 कितना हो जाएगा, 35 और 45 80 हो गया। 80 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 160 हो गया, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, अपना पैटर्न मैच कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं 3 जो 6 और 1 7। अब यहाँ करके देख लो 35 और 25 कितना हो जाएगा 60 गुणे 2। ये नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। वैसे वो भी चेक करना नहीं था। और बाकी ये तीनों क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देखो 4 3 15। चार 13 5 3 12 6। तो अब देखो कहीं ना कहीं ये वाली जो संख्या है वो इन दोनों को मिला के ही आई होगी। ये वाली जो संख्या है वो इन दोनों को मिला के ही आई होगी। क्या करें ऐसा कि ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए। मान के चलो मैं 5 में 2 का गुणा कर देता हूँ। 5 दूनी 10 प्लस 4, ये तो 14 हो रहा है। इसी तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, 6 में 2 का गुणा करना पड़ेगा प्लस 3 करना है। 12 3 15 हो रहा है। इसका रिवर्स करके देखते हैं। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8 5 13, बिल्कुल सही है। इसी तरह से 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 6 को ऐड करते हैं, तो ये भी सही हो गया। तो मतलब ये वाला अपना पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहली वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई होगा और इसको ऐड कर देंगे। देखो कहीं पर फॉलो हो रहा है क्या। पहली वाली संख्या में 14 3 17 नहीं हो रहा है। 5 दूनी 10 6 16 नहीं हो रहा है। 5 दूनी 10 7 17। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 17। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ देखो क्या आया हुआ है, 4 25 और 6 8 25 और 3। तो कुल मिला के यहाँ पर भी ये बड़ी संख्या जो है वो इन दोनों को ही मिला के कहीं ना कहीं आ रही होगी। तो इनमें ऐसा क्या हुआ होगा ये पता करना है कि इनमें ऐसा क्या हुआ होगा। अब दोनों का मान के चलो 4 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 2 8 12 8 20 हो गया, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हटा दो।
अब 8 दूनी 16 और 6 22 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो क्या फॉलो हो रहा है? देखिए, अगर मैं 4 और 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 हो रहा है, प्लस 1 कर देता हूं तो 25 हो रहा है। सेम यहाँ भी फॉलो हो रहा है क्या? 8 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 कर दो तो यहाँ भी 25 हो रहा है। तो ये वाला अपना पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इन संख्याओं का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1 ऐड होगा। देखते हैं। पहले ऑप्शन में 6 3 18, ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। 12 8 96, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा? 14 चौको 56, ये भी नहीं हो रहा। अब यहाँ देख लीजिए तो ऑप्शन डी ही बचाना भाई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, 7 गुणे 3 प्लस 1 तो कितना हो गया? 22। यही तो चाहिए था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। बस यही दिमाग लगाना है कि मतलब इनमें हम ये संख्या कैसे आई होगी। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। 23 14 9, ये तो सिंपल दिख रहा है। 9 4 13, देखते हैं। 9 8 17, इसमें तो कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कभी कभार आंसर के अपने पास ही रहता है, पर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा घूम जाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन नंबर चेक करते हैं तो 125 125, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बाकी 25 5 30 ही हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 125 हो रहा है। इन दोनों को मिला के आएगी ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सॉरी। 25 5 30, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल भी करेक्ट है। ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया होगा, इसमें कुछ और होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, इसलिए कुछ और लिखा होगा इसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर सही हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है? 9 81 729। अब जिसने स्क्वायर क्यूब याद कर रखे होंगे उसको तो ये हैरानी नहीं होगी क्वेश्चन में। 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, और 9 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है 729। इसी तरह से 14 का जो स्क्वायर होता है वो देखो 196 होता है, और 14 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 2744। अब देख लेते हैं 17 17, पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। 17 289 और 4913, तो 17 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 289 हो जाएगा। 289 में 17 का फर्दर और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 17 का क्यूब बन जाएगा। 17 नंबर 153, ठीक है, 15 हो गया। और कोई ऑप्शन मैच खा रहा है क्या? तो 15 हासिल आ गई इसकी। 136 ऐड कर दो। 6 5 11, 4 1 1, 14 के 17 दूनी 34, और 14 कितना हो गया? 8 4, 4813। दूसरा वाला चेक करते हैं। देखिए, ये वाला जो 25 25 625, ठीक है। 11 11, ये तो कैंसिल ही हो गए क्योंकि ये 15 का स्क्वायर 225 होता है और 11 का 121 होता है। अब तीसरा कौन सा चेक करते हैं? बी वाला। तो 25 25 625 हो गया। 625 में 25 का मल्टी 25 पंजी 125 की 5 12, 25 दूनी 50, 50 12 62, 6 25 छक्का 150, 150 से 156, 15,625। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ मल्टीप्लाई में गलती की, तो 289 मल्टीप्लाई अगर हम 17 करते हैं, 17 अट्ठे 102, 17 नम्मा 153 की 3 15 हासिल हो गई, और 17 छक्का 102, 17 17 अट्ठे 36 है, 16 136 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 6 11 हो गया, ये 3 और 1 4, और 5 हो गया, और 1 1 से 51, तो 15 हासिल हो गई। 17 दूनी 34, 5 4 9 4 9 1 3, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
बट देखिए आपको ये जो स्क्वायर और क्यूब मस्ट याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्या है? 20, 6, 4, 24, 7, 5। यहाँ क्या समझ में आ रहा है? यहाँ समझ में आ रहा है कि 6 और 4 को ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। और ये क्या है? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखिए 7, 5, 12 मल्टीप्लाई 2 से कर दो, बिल्कुल करेक्ट है। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ करके देखते हैं। 9, 4, 13, दूनी 26, यहाँ नहीं हो रहा है। 8, 5, 13, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत। 8, 5, 13, दूनी 26, 5, 2, 7, 7 दूनी 14 होने चाहिए, नहीं। 27, 3, 30, 8, 5, 13 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 9, 4, 13। अच्छा, तो ये वाला पैटर्न क्या है? फॉलो नहीं हो रहा है इसमें जो हम लोग लगा रहे हैं। अब और कुछ करके देखते हैं। और कुछ क्या करते हैं? देखो ये जो बड़ी संख्या है वो आनी तो 6 और 4 से ही है। 6 और 4 में ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये 20 हो जाए। अगर 6 से अगर 4 को हटा देते हैं तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 6 में 4 को ऐड कर देते हैं तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हो गया। इसी तरह से अगर 7 में अगर 5 को हटा देते तो 2 हो जाएगा, और 7 में 5 को ऐड कर देते तो 12 हो जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो करके देखते हैं। देखिए 9 में 4 घटा दिए, प्लस 9 प्लस 4 कर दिया, कितना हो जाएगा? 9 में 4, 5, 9, 4, 13, 5, 65। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बाकी ये तीनों क्या हो गए? रॉन्ग। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।